बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिना दूध के और बिल्कुल सादा सा चने की दाल का हलवा बनाएंगे, टुकड़ी वाला वो भी, और बहुत सॉफ्ट बहुत टेस्टी बनेगा उसके बगैर भी। तो चलिए जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि बहुत ही टेस्टी लग रही होगी आपको दिखने में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बाउल, उसके अंदर आपने लेना है 2 कप चने की दाल भरकर। ये देखिए, ये हो गया 1 कप और ये हो गया दूसरा कप। इसको भिगो देंगे हम पानी डालकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। जितनी देर भीगा रहेगा उतनी जल्दी ये गल जाएगा। चलिए जी, इसको हम भिगो देते हैं अच्छे तरीके से। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी दाल बिना बिना पानी के ना रहे। चलिए जी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे 2 घंटे बाद। तो जी ये देखें, 2 घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं खुद के दाल का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है और अच्छे से ये नरम भी हो गया है। अब आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, एक कढ़ाई लेनी है। उसके अंदर ये सारा मैं ऐड कर दूँगी। प्यालों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि एक भी दाना ज़ाया ना हो दाल का। उसके बाद 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ एक बात बताती चलूँ मैं, 3 गिलास हो गया, तीसरा गिलास। एक बात बताती चलूँ, आपने दाल को हाई फ्लेम पे नहीं बॉईल करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है, ठीक है, 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे एक उसमें डाल के चॉपर में। अब उसी कप से आपने लेना है 1 कप भर के घी, जिससे हमने दाल लिया था। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। गरम करने के बाद जो दाल हमने पीस के रखी हुई है वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। प्याले को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अच्छा, अगर आपने बुनाई में थोड़ी सी भी लेज़ीपन दिखाया तो आपका जो हलवा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कच्ची कच्ची सी स्मेल आएगी, बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगा। तो आपने बिल्कुल जान लगा के इसकी भुनाई करनी है दाल की अच्छे से, ताकि इसके अंदर जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 इलायची के दाने बीच में से खोल के डाल दिए हैं। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड करिएगा, नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा। चलिए जी, दाल की कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई। पानी में ऑरेंज फूड कलर लूँगी मैं, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा, सारा नहीं डालूँगी, मैंने यहाँ पे ज़्यादा बना लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कलर जो है वो तमाम दाल के अंदर सही से लग जाए। इस दाल में भुनाई बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी इस हलवे में, तब जाके आपका जो हलवा है वो बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। तो बुनाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था और बाकी बचा लिया है, सारा हमें नहीं यूज़ करना वरना इसका जो कलर है वो बहुत डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी कर लेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई। बिना दूध के भी ये हलवा बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोग इसको दूध में उबालते हैं। अब जिस कप से मैंने घी डाला था उसी कप से आपने इसमें डालनी है, ये हो गया 1 कप चीनी। 1 कप भर के इसके अंदर चीनी डाल देना है। मीठा आपने नॉर्मल ही रखना है, अगर बहुत ज़्यादा मीठा करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा नॉर्मल ही होना चाहिए, जितनी भी मीठी डिशेस हैं वो नॉर्मल ही अगर मीठा हो तो अच्छा लगता है। ये देखें कि कलर इसका कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपने क्या करना है, आधा गिलास पानी लेना है। पानी हम इसलिए ले रहे हैं, जो हमने चीनी ऐड की है वो हमने दानेदार चीनी ऐड की है, उसको पीसा नहीं था। तो पानी डालेंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आधा गिलास पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना हलवा जो है वो आपका बहुत ज़्यादा नरम बन जाएगा। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग, पानी भी इसके अंदर मैंने बिल्कुल मिक्स कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। भुनाई बहुत अच्छे से करेंगे, इस तरीके से आपने दबाना है। पीसते वक्त इसके अंदर 2-4 दाने रह गए थे, वो कोई मसला नहीं है, जब आप भुनाई इतनी करेंगे तो वो वैसे ही टूट के हलवा ही बन जाएगा।
ये देखें, इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे, जितनी अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि भुनाई आपने अच्छे से करनी है। जब ये रेडी हो जाएगा तो ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो जाएगा, कढ़ाई में से ये अलग हो जाएगा हलवा, और ऑयल जो है, घी जो हमने डाला है वो ऊपर को आ जाएगा। फिर आप समझ जाइएगा आपका जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, भुनाई मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से की है, और आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आप अपने दाल के हलवे को टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपने भुनाई करनी है। वैसे तो बहुत ही कम चीज़ों से मैंने ये रेसिपी आप लोगों को बताया है कि किस तरह आप बना सकते हैं बिना दूध के, लेकिन ये कि इसके अंदर आपने भुनाई बहुत अच्छे से करनी होती है, चाहे वो आप दूध से बनाएं या पानी से बनाएं, किसी भी चीज़ से बनाएं। चने की दाल के अंदर भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी होती है। अगर भुनाई अच्छी नहीं करेंगे तो कच्ची कच्ची स्मेल आएगी हलवे में से। ये देखें, ये पैन में से बिल्कुल अलग हो गया है, और ऑयल जो घी है वो सेपरेट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक ट्रे में। इस ट्रे में मैंने पहले से घी लगा लिया था, अगर घी नहीं लगाएंगे तो हलवा आपका चिपक जाएगा, तो लाजमी आपने ट्रे में घी लगाना है। अब सारा हलवा इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। ये देखें, इस तरीके से ना, ताकि ठंडा भी हो जाए, ये थोड़ा थोड़ा सख्त भी हो जाए कि हमारे जब हम काटें तो ये अच्छे से कट जाए। ये देखिए, ऐसे आपने फैला लेना है बिल्कुल लेवल पे करके। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर फैला दिया है ट्रे में। इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको काट लेंगे। ये देखें, ये ठंडा हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले इस तरीके से काटेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे पीस करना चाहते हैं तो छोटे कर लें, बड़े करना चाहते हैं तो बड़े कर लें। मुझे जिस तरह अच्छे लगे मैंने उस तरह इसकी कटिंग कर दी है। इसको इस तरह हम करके काट लेंगे। तो कटिंग हमारी हो गई है, और मैं इसको आपको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ। तो जी ये देखें, माशाल्लाह से चने की दाल का सादा हलवा, ना इसके अंदर आपका कोई ख़र्चा होगा। घर में चने की दाल भी पड़ी होती है, पानी तो होता ही होता है, और चीनी भी होती है। तो बहुत ही ईज़िली 2-3 चीज़ों से आप इसको घर पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दूध ही डाल के इसको बॉईल करें। ठीक है, रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।